यार ये कोई हारिस खान साहब हैं, पिछली दफा भी आए थे मुझसे बात करने। हेलो। हेलो गालिब साहब, आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया, अच्छे। आप सुनाए, कैसा है आपका? काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, चलें, शुक्रिया जी, बहुत। और वही क्या बात बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। तो अच्छा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी ये बात समझ आई अमेजोन तांडव केस में। एक वेब सीरीज है यहाँ पे, तांडव बोल के। तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। You cannot play the role of character that hurts the sentiment of community. अच्छा। अब सुप्रीम कोर्ट भी ये बात समझ में आई, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दिस। हम्म। तो भाई, बात यहाँ तक तो ठीक है कि आप कहे कि भाई आप जिन बुतों को पुकार रहे हैं ये गलत है। बट आप उन बुतों को मलाइन करना या डेरोगेटरी रिमार्क्स बनाना, इस तरह की चीज तो ये कोई भी एक अच्छा इंसान, अच्छी फितरतन जो इंसान अच्छा होता है उसके लिए तो ठीक नहीं। आप अपना रिव्यू दीजिए सर इस पे। मसला ये है कि मुझे तो एक बात है ना, मैंने पिछली दफा भी मेरे ख्याल है आपसे बात हुई थी, किससे हुई थी, कि यार हम तो, अगर हम हजरत मोहम्मद के लिए कोई बुरा लफ्ज इस्तेमाल करता है कोई, तो हम उसे बुरा नहीं कहते। तो फिर हम काली काली माँ या फिर दुर्गा माँ के लिए भी अगर कोई बुरा लफ्ज यूज करेगा तो उसको भी बुरा नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम अगर पाकिस्तान वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उससे तंग हैं, तो मैं अभी इंडिया वाले भी वही काम शुरू कर दें तो मैं उसे प्रेज करना शुरू कर दूं। पाकिस्तान को मैं बुरा कहता हूँ, उधर मैं प्रेज करूं, तो इसका मतलब है कि फिर तो मैं बहुत ही डबल स्टैंडर्ड आदमी हूँ। मेरा कोई, जिसको कहते हैं कि मेरी कोई कन्विक्शन ही नहीं है, मेरी कोई, मुझे सच से कोई प्यार ही नहीं है, मैं झूठा आदमी हूँ। फिर तो ठीक है, अगर आपको झूठा आदमी पसंद है तो फिर आप किसी और के पास चले जाएं, मुझे ना कहें। मैं तो यही कहूंगा कि अगर अगर किसी कॉमेडियन ने इंडिया में हिंदुइज्म को कुछ कह दिया, तो मुसलमान अगर पागल हैं तो अब जरूरी है कि हिंदू भी पागल हो जाएं। तो अगर हिंदू समझते हैं कि उनका पागल होना जायज है, तो फिर मुसलमानों का भी मान लो। फिर क्यों कहते हो कि हम पे हमला किया, हमें गुलाम बना लिया, हमारी औरतों को ये कर दिया, वो कर दिया? क्योंकि उनके रिलीजन के मुताबिक वो सब कुछ ठीक है। गुलाम बनाना, ये करना, रेप करना, लौंडियां बना लेना, लूट लेना, काफिरों को कत्ल सब कर देना, उनके एक्यूजेशन है। मजहब के मुताबिक सब कुछ ठीक है ना, उनके मजहब के मुताबिक। तो फिर अगर आप ये समझते हो कि आपके मजहब के मुताबिक भी किसी की, आपकी किसी देवी देवता को कुछ कहा नहीं जा सकता और ऐसे आदमी को सजा होनी चाहिए, तो फिर ठीक है, फिर मान लो कि वो भी ठीक थे, फिर खत्म होगी बात। क्योंकि अगर आपके सेंटीमेंट हर्ट होते हैं तो उनके भी होते हैं, और उनके सेंटीमेंट तो फिर छोटी छोटी बात पे हर एक पे हर्ट होते हैं। अगर सेंटीमेंट हर्ट होने की बात है तो फिर बस ठीक है, फिर रसगुल्ले रसगुल्ले खाओ बैठ के सारे, क्या जरूरत है ऐसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच का ड्रामा करने की। कहो कि कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो कोर्ट ने अगर ये कहा तो गलत कहा है, मैं तो नहीं मानता इस बात को। फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट है, ये हो गया वो हो गया, ये सब बकवास है, ये ड्रामेबाजी है सब। ठीक है, एक बात कह रहे थे गालिब साहब, देखिए कहें भी कहें। फितरतन ये बात बिल्कुल गलत है कि आप किसी भी जो सैंक्टिटीज होते हैं, जो किसी भी मजहब के तकद्दुसात होते हैं, आप उनको मलाइन करें, उन पर डेरोगेटरी रिमार्क्स बनाए, क्रिटिसिज्म, यार अभी देखिए दैट ना, इज एक बात है ओके। ना। हाँ, क्या मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी के जो सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंट्स ने उनको क्रिटिसाइज करके भाई बात कही कि भाई आप अल्लाह को ना माने, आप ये कह सकते हैं। मगर आप कोई उसमें अब अल्लाह को अगर मलाइन करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। या किसी देवी देवताओं को अगर आप कोई अलग पिक्चर बना लेंगे, ये तो कोई सेंटिमेंट के साथ आप खिलवाड़ कैसा कर सकते हैं? फितरतन आप फितरतन आप इसको कबूल करते का, ये बोलिए पहले। मैं तो नहीं इस बात को कबूल करता भाई, कैसे करें? मैंने आपको पहले फिर कहा यार, ना अभी। देखें फिर ना, फ्री अब एक बात है, स्पीच मैंने आपसे अभी इट्स यही नॉट पूछा कि एब्सोल्यूट, बात तो सही है ना। नहीं, मैंने आपको अभी ये कहा है ना कि फिर इसका मतलब है कि फिर तो आप, फिर तो किसी बात की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखें, जिसके मजहब के ऊपर क्रिटिसिज्म की तनकीद हो होनी रही चाहिए। होती है, और ठहर जाओ ना भाई, जिसके हाँ ऊपर ठीक है, मैं तनकीद हो रही सुन रहा हूँ। होती है, जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, उसको वो तौहीन ही लग रहा होता है, उसे वो ब्लास्फेमी लगता नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं लगता है। है। ऐसा ही नहीं, लगता है भाई। नहीं, वो तो उसका एक बंदे का अपना एक यार व्यू है, आप मगर जब तुम मुझे बताएं, सोसाइटी आप के इंटेलेक्ट को पाकिस्तान देखेंगे ना, में, सोसाइटी के मुझे इंटेलेक्ट को क्रिटिसिज्म समझ में आता है आप और पाकिस्तान से डेरोगेटरी हैं इंडिया में? रिमार्क भी समझ में आता है। यार कहाँ आता नहीं, है, नहीं आता ना समझ, आपको नहीं पता ना।
आप कहाँ से हैं? अरे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो आप? इंडिया से हूँ मैं। हाँ तो बस ठीक है, पाकिस्तान में रहे होते तो आपको पता होता कि सिर्फ और सिर्फ हल्की सी बात भी कर देना कि हमारा मजहब सही है तुम्हारा गलत है, इस पे ब्लास्फेमी का पर्चा कट जाता भाई, खत्म होगी बात। इधर अरे कहीं कहीं इधर पाकिस्तान में ना कहीं ऐसे पास्टर्स होते हैं क्रिश्चियंस के, ठीक है, तो आप जो तो कि पाकिस्तान को कहिए ना, आप इस्लाम को क्यों मलाइन कर रहे हो उसमें? आप बोले कि पाकिस्तान का कल्चर खराब है, वो पाकिस्तान का पाकिस्तान का कल्चर कल्चर नहीं खराब खराब होगा भाई, उससे। इस्लाम खराब है, इस वजह से पाकिस्तान खराब है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है सर। ये बेचारों यार को आप ना, तो अब कभी इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान में के रहे लोगों को हो? ना अरबी आती है, ना उन्होंने कभी कुरान पढ़ा है। आप यार उसको कुरान बोल पढ़ा है रहे ना। हैं कि वो दे आर रिप्रेजेंटिंग द इस्लाम, ऐसा थोड़ी यार होता है। देखो मैं पाकिस्तान से ही हूँ ना, मैं पाकिस्तान में होते हुए मैं जो मुसलमान नहीं था उसने कुरान पढ़ा है, तो जिन्हों जो है उन्होंने नहीं पढ़ा। आपकी गलत फहमी है कि पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं पता कि कुरान में क्या लिखा है। आप समझते हैं कि दूसरे स्टूपिड है जब वो गलत काम कर रहे हैं, नहीं, लोगों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो उसे गलत नहीं समझते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोगों को, उनके पाकिस्तान के जो समझने वाले लोग बहुत होते हैं वहां पर भी, मगर ये जो एक आम लेवल पे जो मौलवी जब खड़े हो जाए ना, तो फिर वो ने कहीं पे भी चले जाता है। यार हम मौलवी मौलवी को, जो हम वी दसवीं आर नॉट ग्रांटेड। मौलवी मगर होता ये है। जो इनके मुफ्ती लोग सब पता होता है, हम ये सब पता है, वो सब पढ़े लिखे होते हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को कुछ पता नहीं है, मगर ये है कि आप कोई एक छोटे लेवल पे कोई गली मोहल्ले की एक बात को आप पूरे इस्लाम पे थोप दी, कि ये तो कोई बात नहीं है ना। नहीं, गली मोहल्ले की बात नहीं है ना भाई। आज शुरू में मैंने आप लोगों को दिखाया कि वो जो क्रिश्चियन नर्स है उसको मार मार के उन्होंने अब उसके ऊपर ब्लास्फेमी का पर्चा करा दिया, ठीक है। तो आप समझते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ होना चाहिए, आप ये समझते हैं? ब्लास्फेमी लॉ, ये कोई लॉ कोई नहीं है भाई। आप किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते सर, मेरा ये कहना है। आप उसको कौन सी भी लॉ से बना दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा पॉइंट ये है कि फ्री स्पीच आपको ये राइट नहीं देती कि आप अच्छा तो किसी चले, के बस फिर मैं रिलीजियस आपसे सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। एक और चीज पूछता हूँ, मुझे ये बोलिए। बताएं कि अगर कोई किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए? अब अभी जो सजाएं जो होती है, वो एक उसके लेवल, मतलब उसने क्या मैंने किया आपसे है पूछा, उसके लागत ना ऊपर मुझे बताएं, डिटरमाइन मुझे ये होती है। बताएं हाँ, कि बताता आपके हूँ ना। ख्याल में उसकी सजा क्या होनी चाहिए? सेंटिमेंट्स वो किस लेवल पे कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी सजा होगी सर। नहीं दो चार मतलब फर्ज थप्पड़ करें मार के भी किसी ने उसको रफा कुरान दफा पढ़ा कर दिया। सकते हैं, अरे कोई मुझे उसको। बताएं, और ठहर जाओ भाई हाँ एक मिनट, हाँ हाँ, लंबी ठीक है बातों में ना जाओ, मुझे यस नो आंसर ठीक है चाहिए, ठीक है मेरे ठीक है पास ठीक ज्यादा है टाइम ठीक है नहीं है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि कुरान जलाने की क्या सजा होनी चाहिए? पहले शुरू तो ये जो छोटी हरकत करते हैं उनको तो एराजी करना चाहिए, इनको छोड़ दे, फुकट फेम ना दे ये लोगों को। ये लोग कर अच्छा रहे तो हैं फिर घिनौना काम, तो अगर उनको कोई क्या मुद्दा जला फेम दे, करेंगे सर? कुरान में यही कोई लिखा है, कोई उसमें एराज करो ये कोई लोगों वेद से जला बोल दे, के। कोई वेद जला दे जब तो? तुमको कोई जाहलू मिले तो उसको सलाम करो, बोल के जाओ, बल्कि इतना अच्छा ही मैं कहा है आपसे कुरान ये में, नहीं और क्या पूछ रहा, कहा है? मैं आपसे आपका पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा हूँ, कुरान के मुताबिक नहीं पूछ रहा। मुझे ये बताएं, कोई कोई वेद जला दे मुसलमान तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? अब वेद जला दे, रूल ऑफ लैंड होना चाहिए वहां पे, जो कुछ भी उनका लॉ है अच्छा, वो अगर उसके, अगर अगर मतलब ये तो हिंदू कहे किसी के कि हाथ उसका, पे नहीं होगा ना। अगर अच्छा हमारा लॉ चलें ठीक रहेगा है, तो हम उसको तो भाई फिर सुनो ना, उसको सजा देंगे, अच्छा उसको दो थप्पड़ अच्छा मुझे मारेंगे या एक्सप्लेनेशन नहीं उसको कुछ चाहिए, भी मैंने करेंगे कहा सर। है म्यूट कर दूंगा भाई, ठहरे, मुझे हाँ एक्सप्लेनेशन नहीं ठीक है चाहिए, ठीक। मैंने यस नो क्वेश्चन पूछा आपसे। अच्छा अगर हिंदू कहे कि उसका सर काटना चाहिए जो कि वेद जलाता है, फिर? भाई हिंदू कहने से क्या होता है, ये तो एक तुम्हारे लैंड मुसलमान ऑफ है, लॉ होना एक चाहिए। तुम पहले मुसलमान, कॉन्स्टिट्यूशन में साबित करे उस चीज को, तुम्हारे तो ठीक है पार्लियामेंट ना, के वो थ्रू, लॉ बाद बना में दें, देखेंगे वो लॉ उसको। बना दें, वो लॉ बना दें कि हाँ हम सर काटेंगे। हाँ, अगर हमें गलत लगता है तो फिर हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके वो लॉ को खत्म कर देंगे। अच्छा ठीक है, यानी आपको, हाँ आप नहीं मानेंगे कि वो लॉ ठीक है? हाँ ठीक है। अरे भाई भाई, जब ये कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको पहले तो मुझे ये एरास करना चाहिए, बताइए कि उसको फर्ज तो करें छोड़ हिंदू, देना चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि वो लॉ ठीक है कि नहीं। अगर हिंदू कहे कि मैंने सर काटना है उसका जो वेदों को जलाता है, तो वो लॉ ठीक है कि नहीं? मुसलमान का सर नहीं काटना है। नहीं, उसको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि भाई जो भी चले ठीक है, बस दुनिया मैं के यही जो पूछ रहा था, मुसल्लिमात ठीक है होते हैं ठीक उसके ऊपर उसको पहले प्रूफ करे, फिर बाद में अपने लॉज पे बात करे ना। वो पहले ही उसमें हार जाएगा वो, वहां तक आप एकदम ख्याली पुलाव बातें तो ना करे ना, ग्राउंड रियलिटी पे बात करे ठीक ना। है ना, बात यही है ना कि ये ग्राउंड रियलिटी आपके पास नहीं एग्जिस्ट करती ना, शुक्र करें कि आप हिंदुओं के मुल्क में रहते हैं। तो मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं ना, उनको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होना नहीं या सर, आप ब्लास्फेमी ना विक्टिम होना गेम क्या ना होता है। खेले ठीक है, सर। शुक्र करें आप इंडिया में रहते हैं और मुसलमान हैं, ठीक है, इसलिए जिंदा हो। पाकिस्तान में होते ना और ये बातें करते आप, ठीक है,
तो आपको वैसे ही पाकिस्तान में कोई ये तो कहेगा ब्लास्फेमी ला काला कानून है, लोग उसका सर काट देते हैं। पता है आपको कौन कत्ल हुआ था इस तरह? पता है आपको? सिर्फ अरे ये सलमान तासीर चंद ने जाहिल कहा था। लोग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं उसमें तो नहीं मसला हो है रहा ना, है, तो बल्कि ये जाहिलों सब की चीजें औकात होती है मतलब सर। जाहिलों की अरे अभी जाहिलों की हमारे यहाँ जब ये मॉब लिंचिंग होती है तो इसका दोष हम हिंदू लोगों पे थोड़ी देते हैं। चंद भक्त लोग होते हैं, वो लोग करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब करते हैं। अब इस तरह के लोग तो सभी जगह होते हैं, उसकी वजह से कोई हिंदू खराब नहीं होता। कोई भक्त अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे हिंदू खराब है। तो उसी तरह अगर वहां पर कोई तो ऐसी आप क्या गलत हरकत समझते हैं कि करता है पाकिस्तान में भी, तो मतलब रसूल अल्लाह के इस्लाम गुस्ताख गलत को, नहीं। और यार इधर उधर की बातें करते हो, लंबी एक्सप्लेनेशन यार ना आप दो मुझे, पॉइंट ठीक पॉइंट है? पे मैंने बात कर रहे आपसे एक बात पूछा है कि रसूल अल्लाह के गुस्ताख की इस्लाम के मुताबिक सजा क्या है? हो। जलावतन कर दे उसको, वो डिपेंड करेंगे ना सर कि भाई वो क्या नहीं तो भाई उसका। मैंने ये नहीं पूछा, आप डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है? इस्लाम के मुताबिक सजा क्या है, यहाँ तो आपको पता है या आपको नहीं पता, ये बता दो मुझे। उसको पहले शुरू उससे पहले शुरू एरास करना चाहिए उसको। क्या करना चाहिए? इग्नोर इग्नोर करना चाहिए बंदे को। अच्छा, ये किस 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 फुकट इस्लाम की का किताब फेंकने में देना लिखा है चाहिए। उसे इग्नोर करना चाहिए? हदीस में लिखा है अरे कि उसे इग्नोर करना चाहिए? कुरान में लिखा है जब भाई रसूल अल्लाह ने कहा है कि उसे इग्नोर करो। कुरान में लिखा है जब कोई भी तुमसे जाहिल तुम्हारे से आए तो उसको बस कालू सलामा हो गए बाजू। ओ भाई मैं जाहिल की बात नहीं कर रहा, मैं गुस्ताख रसूल की बात कर रहा हूँ। तो जहालत वाला काम ही है ना गुस्ताखी रसूल। अच्छा, तो फिर जो गुस्ताख रसूल की इसका मतलब है कि सजा नहीं है सरतन से जुदा? वो तो एक्सट्रीम लेवल पे सरतन से जुदा ऐसी कोई सजा नहीं है सर। ये तो आप एकदम उसको चले एक ठीक है, ठीक है, गलत चले मिस ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। चले ऐसा ठीक है, बात सही हो गया। ठीक है यार, वो जिस बंदे को पता नहीं है ना कि इस्लाम की किताबों में लिखा है, वो फिर जो है वो क्या लिखा है, वो क्या बहस करेगा फिर? खैर, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि भाई आप लोग तो मानते हैं कि गुस्ताख रसूल की सजा सरतान से जुदा, फिर आप हमें ये आगे सिखाएंगे कि नहीं नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच यूं होता है तो ये होता है। तो भाई ये कर्व बॉल ना फेंको, पता है हमें सब।